सिर्फ भाव एक ही है कि अपने कर्मों की निर्जरा करना, अपनी आत्मा की विशुद्धि बढ़ाना, अपने आप को ऊपर उठाना। तो वह विनय तप कहलाता है, अन्यथा वह विनय की क्रिया होकर के रह जाती है। तो विनय संपन्नता जो भावना है ना, वो छोटी भावना नहीं है, बहुत विशेष भावना है। वो विनय संपन्नता हमें हर प्रकार से संपन्न करने वाली भावना है, क्योंकि विनय संपन्नता वाला व्यक्ति वही हो सकता है जो अपनी पूरी मान कषाय को गला देता है, जो अपने अहम को पूर्ण रूप से हटा देता है, जिसे थोड़ा भी हर्ट नहीं होता है कोई कुछ भी कह दे। एक बात और कहना चाहते हैं, गुरु के सामने झुकना, विनय करना फिर भी आसान है, लेकिन गुरु की आज्ञा को अक्षरशः स्वीकार कर लेना, और वह भी उनकी अनुपस्थिति में, उनके अब्सेंस में। जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा को उनके अब्सेंस में एज इट इज स्वीकारता है, वही व्यक्ति विनय संपन्नता से भरा हुआ होता है। वही व्यक्ति विनय रूपी अंतरंग तप को करने वाला होता है। झुकने में सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी होती है, लेकिन आज्ञा को स्वीकारने में हमारी समस्त मान कषाय का विसर्जन हो जाता है। विनय करने वाला व्यक्ति अपने आप को कुछ मानता ही नहीं, वो जो भी मानता है गुणी को, उस सामने वाले व्यक्ति को मानता है। सर्वोच्च स्थान उसी का होता है, उसकी अपनी कोई भावना नहीं होती है। जो भावना होती है बड़ों की भावना ही मेरी भावना, उनका हर आदेश, उनका हर संकेत मेरा जीवन का लक्ष्य हो जाए। तो जो विनय अंतर से करेगा, क्योंकि झुकना सिर्फ शरीर तक सीमित हो सकता है, लेकिन आज्ञा मानना अर्थ है कि हमने अपने मन से अपने मान को पूर्ण रूप से गला दिया। तो थोड़ा अपने अपने भीतर झांक करके देखो, क्या आपको लगता है आप परोक्ष में भी बिल्कुल वैसे ही विनय करते हैं जैसे प्रत्यक्ष में करते हैं? दूसरी बात, और अध्ययन करो, क्या आपको लगता है आप क्या सिर्फ विनय की क्रिया कर रहे हैं अथवा विनय रूपी तप कर रहे हैं? तीसरी बात, क्या आपको प्रतीत होता है कि आप यदि किसी की विनय करते हो तो आपके मन में सामने वाले से भी विनय की अपेक्षा पैदा हो जाती है? लगता है, भाव आता है? तो इसका मतलब वो तप नहीं है। विनय करने वाला निरपेक्ष होता है। चौथी बात, विनय हम दूसरों के लिए नहीं करते, विनय हम अपने आत्म उत्थान के लिए करते हैं। विनय हम भय से भी नहीं करते हैं, विनय हम लोभ से भी नहीं करते हैं, विनय हम पूर्ण निरपेक्ष होकर के करते हैं। विनय में हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। विनय में हमारे भीतर यह भाव भी नहीं रहेगा जब वह झुकेगा तो मैं झुकूंगा। यदि ये भाव आ गया तो विनय तप नहीं है, यहाँ तो लेन देन हो गया, यहाँ तो व्यापार हो गया। तो व्यापार विनय नहीं होता, विनय कोई व्यापार नहीं है। विनय पूर्ण रूप से निरपेक्ष, और उसमें एकमात्र उद्देश्य होता है, विनय हमें ऊपर उठाने वाला है। हम झुकते हैं तो अपने लिए झुक रहे हैं, न कि उसके लिए झुक रहे हैं। हाँ, दूसरा निमित्त रहेगा, लेकिन झुकाव स्वयं के लिए। हम झुकेंगे तो लाभ हमें होगा। तो जिसे यह बात समझ में आ जाएगी कि लाभार्थी तो मैं ही हूँ, बेनिफिशियरी मैं हूँ, तो मैं तो झुकूंगा, वो झुके अथवा ना झुके, वो विनय करे अथवा ना करे। जैसे मैं उपवास करता हूँ तो मैं ही अपेक्षा नहीं रखता हूँ कि मैंने उपवास किया तो वह भी उपवास करे। ऐसे जैसे बहिरंग तप करते हुए मैं दूसरों से अपेक्षा नहीं रखता हूँ कि वो भी मेरे ही जैसे उतने बहिरंग तप करे, तो ऐसे ही अंतरंग तप जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे कोई अपेक्षा नहीं होगी कि वह भी इसी प्रकार का अंतरंग तप करे। तो ये अपेक्षाएं जहाँ पूर्ण समाप्त हो जाती हैं, तब वह
विनय तप की श्रेणी में आता है, तब वह विनय संपन्नता से भरने वाला होता है, तब उसकी विनय उसे मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने वाली होती है, तब विनय उसकी सार्थक मानी जाती है। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? आप बताओ, अभी तक विनय की क्रिया की कि विनय रूपी तप किया? हाँ, क्रिया बहुत हुई है, उपचार विनय बहुत हुई है, लेकिन भीतरी विनय रूपी तप अभी तक नहीं हुआ है। यदि भीतरी विनय तप हुआ होता तो हमारा उद्धार हो गया होता। यदि भीतरी विनय तप हम करने वाले होते तो हमें जरा सा भी हर्ट नहीं होता। अभी हमारा ईगो छोटी छोटी सी बातों को लेकर के हर्ट होने लगता है। हमारे मन के अनुकूल नहीं हुआ तो हमें बुरा लगने लगता है। उन्हें भी इतना इतना भी नहीं लगता कि हमारे लिए ऐसा करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था देना चाहिए, इतना सब सम्मान देना चाहिए। विनय तप करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता है, इस बात को समझना। वह भूखी नजरों से सामने वाले को नहीं देखता है कि वो भी मुझे रिस्पेक्ट दे, मुझे, क्योंकि मैं विनय अपने लिए कर रहा हूं, उसके लिए कर ही नहीं रहा हूं। इस रहस्य को समझो, ये बड़ा गहरा रहस्य है। प्राय व्यक्ति सिर्फ क्रियाओं में उलझे रहते हैं। क्रिया नहीं, क्रिया के पीछे छिपा हुआ भाव महत्वपूर्ण होता है। जिस दिन हमारे मन में भाव आ जाने लगे तो वहीं से हमारा अंतरंग विनय तब शुरू हो जाएगा। नहीं है तो सब सुपरफिशियल है, ऊपर ऊपर चल रहा है। और ऐसा ऊपर ऊपर मान सम्मान देना लेना, ऐसी भावना रखना, ये तो न जाने कितने भवों भवों से हम करते हुए आए हैं। अब हमें ये बात समझ में आ जाना चाहिए, हम दूसरों के लिए नहीं तप करते हैं, तप हम स्वयं के विकास के लिए करते हैं। दूसरा करे अथवा ना करे उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दृष्टि हमारी दूसरों की ओर है ही नहीं, दृष्टि हमारी स्व की ओर है, स्व के विकास की ओर है। कोई डाउट तो नहीं? तो अब जैसे उपवास करोगे तो उससे अपेक्षा नहीं रखोगे